वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री का सिलेबस और मॉडल पेपर के साथ साथ पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि 12th में आपको 3 टेक्स्ट बुक्स हिस्ट्री के लिए पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो 3 टेक्स्ट बुक्स जो है इनका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। हर किसी पार्ट के 25-25 मार्क्स हैं। इसके अलावा फिर आपको 5 मार्क्स मैप वर्क के हैं और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट वर्क के हैं। तो अगर हम बात करें थीम 1 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, ये एंशंट इंडियन हिस्ट्री के साथ डील करती है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 ये मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के साथ डील करती है। और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के साथ डील करती है। अब इसके अलावा आपको जो काम करना है प्रोजेक्ट वर्क, ये मेजरली कश्मीर हिस्ट्री के साथ डील करता है। प्रोजेक्ट वर्क आपको कश्मीर हिस्ट्री के साथ डील कर रहा है। और इसके अलावा आपको मैप भी पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स मैप्स के भी हैं। यहां तक आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि थीम 1 जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो है इसके आपको 25 मार्क्स हैं, यानी इंडियन एंशंट इंडिया के आपको 25 मार्क्स हैं। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 यानी मिडिवल इंडिया के आपको 25 मार्क्स हैं। एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आपको 25 मार्क्स हैं। तो 75 मार्क्स आपके फाइनल पेपर में जो है वो इन 3 थीम्स से आएंगे। और जो 5 मार्क्स बचते हैं वो आपको मैप वर्क में से आएगा। ठीक है, अब फिर प्रोजेक्ट वर्क जो है ये कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड होगा। अब प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपके स्कूल में ही होता है। आपके स्कूल टीचर्स ही डिसाइड करेंगे, वही आपका प्रोजेक्ट चेक करेंगे और वही ये 20 मार्क्स जो है बोर्ड को सबमिट करेंगे। आपको जो फाइनल एग्जाम आएगा वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा। थ्योरी पेपर आपको 80 मार्क्स का आएगा। ये आपका फाइनल एग्जाम जो है 80 मार्क्स का पेपर आएगा। अब टॉपिक्स चूंकि ये टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं, यहाँ पे आपको एक नजर मारते हैं ऊपर से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में जो चैप्टर्स है, पहला है द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ डील करता है। फिर दूसरा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, ये मौर्यन टू मुगल पीरियड के टाइम के दरमियान डिफरेंट सोर्सेज को पढ़ता है, जिसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पढ़नी है। फिर सोशल डाइवर्सिटीज जो है उसमें आपको पढ़ना होगा। फिर 4th चैप्टर जो है ये आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, फिर 5th चैप्टर जो है वो आपको सेकेंड पार्ट में आएगा, मेडिवल इंडिया में आएगा। यानी 4 चैप्टर जो है वो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में है। इसके बाद आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 स्टार्ट होता है। इसमें आपको पहला जो है एग्रेरियन रिलेशंस पढ़ना होगा, दूसरा जो है मुगल कोड पढ़ना होगा, तीसरा जो है न्यू आर्किटेक्चर, हम्पी एटसेट्रा ये चीज़ पढ़ना होगा, और चौथा जो है रिलीजियस हिस्ट्रीज, भक्ति, सूफीज़म, ये आपको पढ़ना होगा। और 5th जो है इसमें वो है मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट्स, ये आपको पढ़ना होगा। इसके भी 25 मार्क्स हैं, यानी हर किसी पार्ट के आपको 25-25 मार्क्स है। तो फिर बात करते हैं थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, चैप्टर्स पढ़ने हैं, पहला है इसमें कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ये एक चैप्टर पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना होगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857, ये आपको पढ़ना होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, ये पढ़ना होगा। फिर 13th चैप्टर जो है इट इज महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्पररी आइज, ये पढ़ना होगा। एंड इसके बाद आपको पढ़ना होगा अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, और लास्ट पे आपको पढ़ना होगा द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्ट 3 है इसके भी आपको 25 मार्क्स हैं। तो फिर से पार्ट 1 जो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसके 25 मार्क्स आपको है। इसके 4 चैप्टर्स हैं। फिर हमारा आता है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, इसके आपको 25 मार्क्स है। इसमें हमें 5 चैप्टर्स आते हैं। फिर थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसके आपको 9 चैप्टर आते हैं, परहैप्स 4
6 चैप्टर्स आते हैं इसमें आपको। तो इस तरह आपको जो थारोली पढ़ना है, अगर आपको फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, आपको कंप्लीटली ये टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, आपको ये थारोली ये टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, ताकि आप 80 मार्क्स जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। फिर प्रोजेक्ट वर्क रहता है, वो आपके स्कूल में होगा, वहां आपको स्कूल टीचर्स गाइड करेंगे कैसे करना है, क्या कुछ करना है। लेकिन प्रोजेक्ट वर्क में जो टॉपिक्स आपको वहीं से दिए गए हैं सिलेबस में, जिन पे आपको काम करना होगा, वो इस तरह है। प्रोजेक्ट किस किस चीज पे बनाना होगा, सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कश्मीर हिस्ट्री, इस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। फूड एंड क्लोथिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, इस पे बनाना होगा। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू ट्रीटीज ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर, यानी जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट फॉर्म होती है 1846 में, ये कैसे फॉर्म हुई, और ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इस पे प्रोजेक्ट बनाना होगा। नेक्स्ट जो सजेस्टेड टॉपिक है वो है कल्चरल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट अंडर महाराजा रणबीर सिंह विद स्पेशल रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे कैसे जम्मू एंड कश्मीर में कल्चरल डेवलपमेंट्स कौन कौन सी होती है, और पर्टिकुलरली आपको पढ़ना होगा एजुकेशन और लिटरेचर में क्या कुछ होता है, काफी कुछ होता है रणबीर सिंह के टाइम पे। और नेक्स्ट जो पांचवा सजेस्टेड टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कैसे डेवलप हुए, उस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो फिर ये स्कूल वालों के लिए कि कैसे वो एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे आपके प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट की सिनॉप्सिस पे 2 मार्क्स, डेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मैप पर पे 3 मार्क्स, विजुअल ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे 5 मार्क्स, एनालिसिस एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन पे 5 मार्क्स, बिब्लियोग्राफी यानी आपने कौन कौन सी टेक्स्ट बुक्स कंसल्ट की है, ये वाला प्रोजेक्ट लिखने पे, वो प्रोजेक्ट के लास्ट में आपको देना होता है नंबर 1 नंबर 2, कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन सी टेक्स्ट बुक, कौन कौन सी बुक्स रादर, कौन कौन से सोर्सेज आपने यूज किए हैं, उनको मेंशन करना, साथ ही उसको हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। और फिर आपको थोड़ा सा पूछा भी जा सकता है प्रोजेक्ट के बारे में, वाया वोस 4 मार्क्स इसके हो गए। अब प्रोजेक्ट वर्क के जो 20 मार्क्स हैं वो आपने देख लिए। अब हम बात करते हैं मॉडल पेपर की। चलो हम मॉडल पेपर देखते हैं इसका। क्लास 12th की हिस्ट्री का मॉडल पेपर, ठीक है, हिस्ट्री का मॉडल पेपर हम चेक करते हैं। यहां पे आपको याद रखना है कि मॉडल पेपर में आपको काफी पार्ट्स हैं। पार्ट ए है, पार्ट फिर बी है, पार्ट सी है, पार्ट डी है एंड पार्ट ई, यानी 5 पार्ट्स आपको मॉडल पेपर में है, 5 पार्ट। पहले पार्ट में क्या है, पहले पार्ट में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हर किसी क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स है, और वो हो गए 20 मार्क्स, ठीक है। यानी पेपर में जो आपको 80 मार्क्स का पेपर है उसमें पहले 20 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स के, और उनके टोटल 20 मार्क्स हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जैसे यहाँ पे द अर्ली स्टेट्स वर नोन एज महाजनापदास, दीज महाजनापदास इंक्लूडेड वज्जी, मगधा, कोसाला, ऑल ऑफ द अबव कौन कौन सी थी, यू नो बेटर, आप पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे। पार्ट ए जो है पेपर में, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स होंगी, हर किसी ऑब्जेक्टिव का 1-1 मार्क से 20 मार्क्स हो गए। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, चारों करने हैं, और हर किसी के 3-3 मार्क्स हैं, हो गए 12 मार्क्स, ठीक है। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, चारों करने हैं, और हो गए इनके 12 मार्क्स, हर किसी क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स हैं। फिर पार्ट सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, पार्ट सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर किसी लॉन्ग आंसर टाइप की चॉइस होगी। आपको एक लॉन्ग आंसर जो है वो थीम पार्ट 1 से, ठीक है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री से, दूसरा लॉन्ग आंसर मिडिवल हिस्ट्री से, और तीसरा लॉन्ग आंसर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, और इनकी आपको चॉइस होगी। जैसे पार्ट सी में क्वेश्चन ये है, डिस्कस हाउ एंड व्हाई स्तूपास वर बिल्ट, ठीक है, इसका आपको और है, डिस्कस द टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्धा, ठीक है, यहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिडिवल हिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 7, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू थिंक कास्ट वाज अ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक
रिलेशंस इन एग्रेरियन सोसाइटी, इसका भी आपको आर है। एग्जामिन द रोल प्लेड बाय जमींदार्स इन मुगल इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, इसकी भी चॉइस है, आपको एक ही करना है। अर्बन सेंटर्स वर ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, हाउ। नेक्स्ट इसका आर है आपको, इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो मीन्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पार्ट सी में पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चॉइस भी होगी और एक एक क्वेश्चन के 8-8 मार्क्स होंगे, हो गए 24 मार्क्स। फिर हम चलते हैं पार्ट डी पे। पार्ट डी जो है इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन पार्ट डी जो है ये सोर्स बेस्ड है। ठीक है, ये सोर्सेज एक्सट्रैक्ट्स होंगे आपकी टेक्स्ट बुक से, फिर उनके बाद क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यहां पे आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन इस तरह, पहले एक्सट्रैक्ट है, सोर्सेज से लिए गए हैं। एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, दमन लेन इज ए नैरो वैली, ये पूरा है तो पढ़ने में टाइम लग जाएगा। यहां पे आपको एक्सट्रैक्ट है एक सोर्स से, फिर इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, फिर है 3 मार्क्स का और फिर है 2 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पा दैट सजेस्ट द एविडेंस ऑफ एन इन्वेजन, कौन सी चीजें हड़प्पा में पाई गई जिससे यह साबित होता है कि वहां पे इन्वेजन हुआ था, जब हम पढ़ते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई एनीवन रेफरेंस फ्रॉम ऋग्वेदा सजेस्टिंग द इन्वेजन, ऋग्वेदा से कौन सी रेफरेंस है जो इन्वेजन को प्रूव कर रही है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे इन्वेजन हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट जो है, व्हाट मेड जॉर्ज डेल्स एन आर्कियोलॉजिस्ट टू क्वेश्चन द एविडेंस ऑफ मैसेकर। अब जॉर्ज डेल जो है वो क्वेश्चन करता है कि मैसेकर कत्लेआम नहीं हुआ था हड़प्पा में, तो कौन सी चीज उसको मोटिवेट, मतलब ये कौन सी एविडेंस ये लेता है, कौन सा सबूत ये देता है कि भाई वहां पे मैसेकर नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें पूछी गई है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से। फिर एक और को सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, देखो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी 3 है, एक पार्ट 1 हिस्ट्री में से, मैंने एंशंट हिस्ट्री में से, दूसरा मिडिवल में से, तीसरा मॉडर्न में से, और हर किसी के साथ मार्क्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल्ट इनको आता है, फिर इन्होंने इस क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं रखा है, अदरवाइज 7-7 मार्क्स आ सकते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के। यहाँ पे फिर है द फ्लाइट ऑफ ए रिटन वर्ड। अब यहाँ पे इसमें से फिर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू अबुल फजल द रिटन वर्ड एम्बॉडीज। फिर नेक्स्ट पूछा गया है, टू होम डज द स्पोकन वर्ड रीच, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्पोकन वर्ड। और नेक्स्ट, अबुल फजल कंसिडर्स ए लेटर खत ए पोर्ट्रेट ऑफ विजडम, व्हाई। तो यहाँ पे इसके 2 मार्क्स, इसके 3 मार्क्स और इसके भी 3 मार्क्स होने चाहिए थे, लेकिन अगर मॉडल पेपर में इन्होंने इसके 3 मार्क्स रखे होते तो ये 83 मार्क्स का पेपर बन जाता। यहाँ पे इनको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए इन्होंने इसका कोई मार्क्स नहीं रखा है। क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा हो सकता है किसी सोर्स के जो है 4 ही मार्क्स आ जाए या 5 ही मार्क्स आ जाए, अदरवाइज इसके 7-7 मार्क्स इन्होंने रखे हैं। फिर एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, A voice in the wilderness, ये पढ़ के आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है जैसे, हाईलाइट द कंसर्न ऑफ महात्मा गांधी ऑन द आइडिया ऑफ पार्टीशन। दूसरा, महात्मा गांधी न्यू दैट हिज वॉइस वाज अ वॉइस इन द वाइल्डरनेस, एनालाइज द रीजन बिहाइंड इट। और तीसरा पूछा गया है, व्हाट डज गांधी जी से अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू जस्टिफाई इक्वालिटी अमंगस्ट देम। तो यहाँ पे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, यानी हो गए 7 मार्क्स। 3 क्वेश्चंस आएंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, और हर किसी क्वेश्चन के 7-7 मार्क्स होंगे। और फाइनली आपका पार्ट ई जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसके 5 मार्क्स होंगे। 5 साइट्स आपको लोकेट करनी है मैप पे। आपको लोथल या मगधा जो है ये लोकेट करना है, आपको 3 ही साइट्स लोकेट करनी है, सॉरी, लोथल करना है या मगधा लोकेट करना है मैप पे, विजयनगरा करना है या आगरा करना है, दिल्ली, कलकत्ता और बॉम्बे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 3 दी गई है, और यहाँ पे एक तो लोथल या मगधा, दूसरा विजयनगरा या आगरा, और तीसरा है कलकत्ता, चौथा है दिल्ली और 5वां है बॉम्बे। ये आपको मैप पे लोकेट करनी है, तो इसके आपको मैप के 5 मार्क्स हैं। आई होप आपको पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गई होगी। फिर से मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा सा बोलता हूँ। सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन होंगी, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगी और उनका 1-1 मार्क्स होगा, वो 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगी 4, उनके 3-3 मार्क्स हैं और वो हो गए 12 मार्क्स। और फिर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 3,
उनके 8 मार्क्स होंगे और वो कितने हो गए 24 मार्क्स। फिर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे 3, उनके 7 मार्क्स दिए हैं, वो हो गए 21 मार्क्स। फिर आपको मैप वर्ब होगा और वो होगा 5 मार्क्स का। जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो अब जो वहाँ फाइनल एग्जाम में क्या हो सकता है, या तो ये 7 मार्क्स के ही आए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, या फिर ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस काम किए जा सकते हैं। अदरवाइज पैटर्न यही है जो आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी डाउट्स क्लियर हुए, अगर आपको हेल्प हुई, पसंद आई वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।